नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सुविधा की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप एमएस वर्ड में प्रोफेशनल टैक्स इनवॉइस बनाना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एमएस वर्ड में एक आकर्षक और पूरी तरह प्रोफेशनल टैक्स इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, जिसमें कंपनी डिटेल्स, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, इनवॉइस नंबर, डेट, प्रोडक्ट डिटेल्स, जीएसटी टोटल नंबर एंड सिग्नेचर सेक्शन जैसे सभी ज़रूरी चीज़ें शामिल होंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चलिए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड में कुछ इस तरीके का मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके का जो टेक्स्ट इनवॉइस है हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले एक न्यू पेज पर आऊँगा। सबसे पहले हमें पेज सेटअप करना है। हम ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें क्या करना है, पेज सेटअप करना है, तभी जाकर हम ये टेक्स्ट इनवॉइस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम सबसे पहले जाएंगे लेआउट पर। लेआउट पर जाने के बाद हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे मार्जिन। मार्जिन में हमारे पास आ रहा है सबसे नीचे कस्टम मार्जिन। इस पे हम जाएंगे तो सबसे पहले हम इसकी जो मार्जिन की जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट जो है, इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.2 और सब में मैं 0.2, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और सब में मैं 0.2 पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। इसको करके बस कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी शेड नहीं करना है, हमें सबसे ओके कर देना है। और इसके बाद ये कर्सर राइट इधर इधर की तरफ आ जाएगा। और उसके बाद हम साइज़ पर जाएंगे। साइज़ पे भी हम सबसे नीचे जाएंगे, मोर पेज सेटअप पे जाएंगे। इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा हमारे पास। और इस पर जाएंगे हम लोग मार्जिन्स। मार्जिन्स में हम लोग विड्थ सिलेक्ट करेंगे 4.5 और नीचे सिलेक्ट करेंगे हम 5.3। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद उसकी जिस तरीके का हमारा पेज सेटअप हो जाएगा। अब हमारा दूसरा काम है डिज़ाइनिंग करना। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम टेबल पे जाएंगे। टेबल पर जाने के बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं इंसर्ट टेबल पे लेकर जाना चाहता हूँ आपको। इंसर्ट टेबल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके का पॉपअप हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये इस पे तो हम 5 रहने देंगे और नीचे की तरफ मैं कर दूंगा 9 और ओके क्लिक कर दूंगा। ओके क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का हमारे पास बनकर टेबल आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला जो है, उसको मैं थोड़ा सा को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। मैं इसको ऊपर वाले को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं लेआउट पर जाऊँगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मर्ज सेल, इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरीके से ये मर्ज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको मैं ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ। जितना मुझे पोर्शन चाहिए मैं उसको ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ। मुझे इतना बड़ा पोर्शन चाहिए, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूँगा जीएसटी नंबर। जो भी जीएसटी नंबर आपका होगा वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। मैं कुछ 1 2 3 4 5 लिख दे रहा हूँ, बट आप अपना जीएसटी नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देकर मैं द टैक्स इनवॉइस लिखूँगा। टैक्स इनवॉइस लिखकर फिर स्पेस दूंगा मैं थोड़ा, और इसके बाद जो आएगा वो हमारा डेट आएगा। तो डेट हम लिख देंगे यहाँ पे DATE डेट करके, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर स्लैश, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर स्लैश, फिर डॉट डॉट करके हम इसे पूरा करेंगे। ये नीचे भी जाएगा, नीचे जाएगा, घबराओ मत। लिख लो इसे, और फिर इसको डेट से पहले हम इसको क्लिक करेंगे और इसको बैक स्पेस दे देंगे जितना ये ऊपर आ जाए। देख पा रहे हैं हम कि ये हो गया है इस तरीके से। अब देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का हमारे पास में हमने बना लिया है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम बोल्ड में कर देंगे। इसे कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ये बोल्ड हो गया है हमारे पास। और हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, अब एंटर करके नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट लाइन पे हम अपने फर्म का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आर्यन एंटरप्राइजेस। आप भी अपना फर्म का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके फर्म का नाम होगा। जैसे जो भी आपका नाम है, जैसे आप निखत एंटरप्राइजेस लिख सकते हो, जो भी आपका नाम हो हम लिख सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे सेंटर अलाइन करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा होम पर।
होम पर जाने के बाद मैं इसे सेंटर अलाइन कर दूँगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा मेरे पास ये। अब इसका साइज़ जो है मैं इसको बड़ा करूँगा। तो साइज़ करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी मुझे बड़ा करना है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। उससे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट सही कर लूँगा। मैं एरियल ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हैं कोई भी अपना फ़ॉन्ट जो मनपसंद हो, और इसे मैं इसको क्या करूँगा अब बड़ा करूँगा, इसका साइज़ जो है बड़ा करूँगा ताकि ये हाइलाइट हो जाए, ये दिखे। आप देख पा रहे हैं कि मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसे मैंने बड़ा कर दिया। जितना मुझे चाहिए उतना मैं बड़ा कर रहा हूँ इसे, ताकि ये आसानी से विज़िबल हो जाए। मैं एंटर करके नीचे आ जाऊँगा। अब यहाँ पर मुझे चाहिए एड्रेस चाहिए मुझे। तो एड्रेस के लिए मैं इंसर्ट पर जाऊँगा और हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स करके। तो सबसे पहला वाला होगा वो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा दूँगा, डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे मैं एड्रेस लिखूँगा। एड्रेस जो भी मेरा एड्रेस होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा आप डाल सकते हो। जहाँ पे आप ये फ़ॉर्म चला रहे हो, वहाँ पे उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल डाल दोगे। मैं भी कुछ डाल रहा हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल के तौर से आपको बता रहा हूँ, तो मैं कुछ भी डालूँगा यहाँ पर। जैसे मैं एड्रेस डाल रहा हूँ विलेज पठानपुरा, और इसके आगे मैं डाल दूँगा आज़मगढ़, या फिर जो भी मेरा होगा वो डाल दूँगा मैं। करौंदी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने डाल दिया है, इसको मैं बड़ा कर लूँगा। इस बॉक्स को मैं क्या करूँगा, बड़ा कर दूँगा ताकि ये अलाइन हो जाए। इसको मैं खींच के थोड़ा-सा ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं इसको इसके नीचे इसको एंटर करूँगा, और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख दूँगा मेरा। जो भी फ़ोन नंबर होगा मैं यहाँ पे XYZ लिख लूँगा मैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको नंबर लिख के दिखा रहा हूँ। ये मैंने नंबर लिख लिया है। नंबर लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा सबको। कंट्रोल A करके भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। इसको सिलेक्ट करने के बाद, इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आप इसके आउटलाइन पर जाएँगे, शेप आउटलाइन, और नो आउटलाइन करोगे तो इसका आगे जो बॉर्डर है वो सारा हट जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारा बॉर्डर हट गया है, ये देखिए, ये बॉर्डर हट गया है। तो हम प्रिंट देंगे तो हमें ये बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा ऊपर की तरफ, जैसा भी हमको चाहिए। मुझे तो अपने फॉर्म के नीचे चाहिए, तो मैं इसको एडजस्ट कर दिया। अब नीचे की तरफ भी मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो इसको सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, फॉर्मेट में जाके इसको रैप कर लूँगा। तो ये टेक्स्ट जो है उसी के नीचे आएगा। अब इसको मैं सेंटर में लेके आ जाऊँगा, सेंटर लाइन करूँगा मैं। होम पर जाऊँगा, होम पर जाने के बाद इसे सॉरी, इसका मैं इसमें जो स्पेस है, सबसे पहले इसका स्पेस मैं कम करूँगा। कम करने के बाद इसे सेंटर लाइन करूँगा। ये मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ताकि मैं उसके अंदर नेम वगैरह जो भी है मैं कस्टमर का लिख सकूँ। तो मैं फिर से इंसर्ट पर जाऊँगा। इंसर्ट पर जाने के बाद मैं फिर से टेक्स्ट बॉक्स पर जाऊँगा, पहले वाला इसको मैं लेकर इसको मैं हटा दूँगा। यहाँ पे मैं नेम लिख दूँगा, नेम, और इसको मैं बॉक्स को मैं जहाँ पे मुझे एडजस्ट करना होगा मैं वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट करने के बाद इसे मैं बड़ा कर दूँगा, अलाइन कर दूँगा इसे अच्छे तरीके से, और यहाँ पे मैं नेम लिख दूँगा, कॉलन लगा दूँगा, उसके बाद डॉट, 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 जितना भी हमको ये पूरा जो है डॉट लिख देना है, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है। ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी फ़ॉर्म चला रहे हैं तो हम इसको कर सकते हैं। इसके नीचे लिख दूँगा मैं एड्रेस, जो भी मेरा एड्रेस होगा, कस्टमर का एड्रेस जो होगा वो मैं यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस छोड़ूँगा मैं यहाँ पे। आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसको। अब मैं डेट का मैं कॉलम छोड़ दूँगा यहाँ पे मैं, ये डेट भी यहाँ पे लिखी जाए, और मैं एंटर मार के नीचे आ जाऊँगा। नीचे की तरफ आने के बाद मैं जिसको भी मैं अपना माल बेचूँगा या सेल करूँगा, तो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखूँगा, तो मैं मोबाइल नंबर भी यहाँ पे चाहिए होगा मुझे, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर उसके लिए स्पेस यहाँ पे छोड़ दूँगा। और ऐसा भी होता है कि ईमेल आईडी भी होती है कस्टमर की, तो उस ईमेल आईडी के लिए मैं ईमेल भी यहाँ पे एक ऑप्शन लिख दूँगा। जो भी आपको चाहिए ऑप्शन वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कस्टमर का जीएसटी नंबर भी होता है, तो आप जीएसटी नंबर का कॉलम भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया है, आप देख पा रहे हो। इसको सिलेक्ट कर लूँगा मैं, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लूँगा। होम पर जाऊँगा, इसका स्पेस मैं कम कर लूँगा, रिमूव स्पेस,
ये देख पा रहे हो आप, ये स्पेस रिमूव हो गया है। रिमूव, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर दूंगा। फॉर्मेट पे जाऊंगा क्योंकि मुझे आउटलाइन हटानी है। शेप आउटलाइन पे जाऊंगा मैं। शेप आउटलाइन पे जाकर नो आउटलाइन, तो इसकी भी जो बॉर्डर है वो सारा हट चुका है, देख पा रहे हैं आप। अब मैं इसको नीचे से ऊपर ड्रैग कर दूंगा। इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इसकी जो स्पेस है, जो नीचे जो टेबल आ रहा है, इसमें ये होगा नहीं। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये हो नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी फिर से आपको बताता हूँ मैं। पहले मैं यहाँ पे SR नंबर लिख दूंगा, सीरियल नंबर। पर्टिकुलर लिख दूंगा, पर्टिकुलर्स। फिर आएगा क्वांटिटी, QTY लिख सकते हो। उसके बाद आएगा रेट, मैं रेट लिख दूंगा यहाँ पर। टैप करके भी हम इसको कर सकते हैं। रेट लिख दिया है मैंने। और इसके बाद आएगा हमारा अमाउंट, जो हम अमाउंट फाइनलाइज किया होगा हमने क्वांटिटी रेट के हिसाब से, ये हमारा अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम पर जाऊंगा मैं। होम पर जाने के बाद मैं इसे सेंटर अलाइन कर लूँगा। ये देख पा रहे हो आप, सेंटर में आ गया है ये मेरे पास। सेंटर पे आने के बाद इसका जो स्पेस है ये कम नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे फिर से फॉर्मेट पे जाऊँगा, रैप टेक्स्ट पे जाऊँगा और मैं इसे, ये देखिए जो नीचे का जो टेबल है और ऊपर का जो नेम एड्रेस मोबाइल नंबर है वो एकदम अच्छे से एडजस्ट हो गया है। मेरे मेरे को जैसा चाहिए इस तरीके से ये एडजस्ट हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसका स्पेस थोड़ा बढ़ाऊँगा, तो इसका ड्रैग कर लूँगा मैं इसको इस तरीके से। ड्रैग ऐसा करना है कि सेकंड पेज पे ना जाए, तो इस तरीके से मैं ड्रैग करूँगा। ये देख पा रही हो अब मैं ड्रैग करूँगा, ये मैंने इसे ड्रैग कर लिया है। ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको लाइन कर लूँगा। बस ये ध्यान रखना है हमें कि ये सेकेंड पेज पे ना जाए। अब लास्ट वाले को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पर जाऊँगा, मैं इसे मर्ज कर लूँगा। यहाँ पे मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, सिग्नेचर मुझे चाहिए होगा नीचे, तो मैं सिग्नेचर यहाँ पे टाइप कर लूँगा। सिग्नेचर, अभी सिग्नेचर तो टाइप हो गया है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा जो है मैं इसको यहाँ पे, इसका मैं थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि सिग्नेचर के लिए मुझे स्पेस भी चाहिए होगा और मुझे इसको साइन करने के लिए थोड़ा-सा स्पेस यहाँ पे चाहिए होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी स्पेस बढ़ा रहा हूँ। नीचे की तरफ इसे कर देता हूँ मैं ताकि यहाँ पे सिग्नेचर हो जाए। अब इसे सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ के बाद टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, उसके बाद सेल में जाऊँगा, तो यहाँ पे टॉप, बॉटम और सेंटर दिखाई दे रहा है, तो बॉटम पे करूँगा और ओके कर दूँगा। तो देख पा रहे हैं हम नीचे बॉटम की तरफ चला गया है ये। कुछ नहीं करना है, एस के साइड पे मुझे क्लिक करना है और इसे स्पेस देकर मुझे राइट हैंड साइड पर कर देना है। यहाँ पे स्पेस देकर इसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे कर देंगे। अब इसके बाद जो आ रहा है हमारा नेक्स्ट, हमको इस सबको डिज़ाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पर जाऊँगा, उसको भी मैं मर्ज कर दूँगा। तो ये मर्ज हो गया। यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे इन वर्ड्स में लिख दूँगा। जैसे कोई अमाउंट है जो मैं वर्ड्स में लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इन वर्ड्स लिख दूँगा। INWORDS वर्ड्स लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर मैं टोटल लिख दूँगा, TOTAL टोटल। उसके ऊपर मैं GST लिख दूँगा, अगर हमारा GST है तो GST लिख दूँगा यहाँ पे, GST लिख दूँगा। GST लिखने के बाद मैं ऊपर लिखूँगा डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो भी, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो डिस्काउंट लिख दिया, यहाँ पे मैं टोटल लिख दूँगा, TOTAL। ये लिखने के बाद इस तरीके का मेरे पास एक बनकर तैयार हो गया है। अभी और डिज़ाइनिंग बाकी है, यहाँ पर हमें डिज़ाइनिंग बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी है। करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे, ये जो आप स्पेस दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर में, पर्टिकुलर में, ये सब दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, एडजस्ट करूँगा।
सीरियल नंबर के लिए मुझे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 3 डालना है मुझे, तो पर्टिकुलर के ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे आइटम्स के नाम लिखने हैं। क्वांटिटी में भी मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको मैं छोटा रहने दूंगा। रेट हो गया, अमाउंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं लेआउट पर जाऊँगा, फिर इसको मैं मर्ज कर दूँगा। मर्ज कर दिया तो ये देखो इस तरीके से ये कॉलम खाली हो गया। इसी तरीके से मैं इसको भी करूँगा, लेआउट पर जाऊँगा, मर्ज करूँगा तो ये भी खाली हो गया। वैसे ही क्वांटिटी की भी पोर्शन को मैं खाली कर दूँगा। तो मैं लेआउट पर जाऊँगा, फिर मैं इसे मर्ज सेल करूँगा। तो देखते आप देख पा रहे हो किस तरीके से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। आप भी घर बैठे इसको यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। अब जो है ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी ये अमाउंट पर्टिकुलर वगैरह लिखा है इसको मैं बोल्ड में कर दूँगा। जैसे इसको भी बोल्ड में कर देता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल बी करूँगा तो ये बोल्ड में हो जाएगा। मैं सब चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बोल्ड में कर दूँगा। सिग्नेचर वगैरह जितना भी है ये सब मैं बोल्ड में कर दूँगा। अब बोल्ड करने के बाद आप देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग तो मेरी हो गई है। अब एक चीज़ यहाँ पर बाकी है, वो ये है कि मैं इसको कलर करना चाहता हूँ। कौन से कलर में इसको मैं रखूँगा? तो मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन पे जाऊँगा, यहाँ पर मेरे पास पेज कलर का ऑप्शन आ रहा है। जो भी अब कलर आपको लेना है वो मैं ले ले सकते हैं। मैं येलो कलर ले रहा हूँ। आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये कितना अच्छे तरीके से ये दिख पा रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे वाइट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पे जाऊँगा और यहाँ पर नो फिल नो फिल का ऑप्शन आएगा। मैं नो फिल पे क्लिक करूँगा। इस पे मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट पे जाऊँगा, अब शेप फिल पे नो फिल करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा। मैं इसको भी वही कराऊँगा, दोहराऊँगा, फॉर्मेट पे जाऊँगा, फिर नो फिल पे क्लिक करूँगा। ये आप देख पा रहे हो किस तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन किया है। आप भी इसी प्रकार आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये येलो कर दीजिएगा, आपका फर्म का नाम लिखना, जीएसटी नंबर लिख दो, टैक्स इनवॉइस लिख दो, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसी प्रकार आप एमएस वर्ड के द्वारा आप कोई भी टैक्स इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के लिए कमेंट करें। थैंक यू।